आज मैं आप सभी को आप सभी के चहेते संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की कथा सुनाऊंगी। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ों पर ले आता है जहाँ चारों ओर के सभी दरवाजे बंद महसूस होते हैं। प्रश्न बहुत होते हैं पर उत्तर कहीं नहीं मिलता। उस समय महाराज जी एक साधारण सन्यासी स्वरूप में थे। ना कोई नाम, ना कोई परिचय, बस हृदय में एक ही पुकार गूंज रही थी, राधे राधे। वृंदावन आए उन्हें कुछ ही महीने हुए थे, पर जीवन ने एक दिन ऐसा मोड़ दे दिया जहां अपने भी पराये हो गए। एक दिन उनके ही रहने के स्थान पर एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इलाज कराना पड़ेगा। हम अब आपकी जिम्मेदारियां नहीं ले सकते, आपको 15 दिन में जगह खाली करनी होगी। उस समय प्रेमानंद जी का शरीर बेहद अस्वस्थ था, किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, पर मन मन तो बस राधा रानी की शरण में था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बात बस इतनी सी है? सेवक बोला, जी हाँ, मैं आपका ठेकेदार नहीं हूँ। महाराज जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, आप सही कह रहे हैं, आप मेरे ठेकेदार नहीं हैं, मेरा ठेकेदार तो केवल भगवान है। और फिर बोले, 15 दिन की क्या ज़रूरत, मैं तो ये स्थान 15 मिनट में छोड़ देता हूँ। और सचमुच बिना शिकायत, बिना क्रोध, सिर्फ ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ वे वहाँ से निकल पड़े। अब वे वृंदावन की गलियों में एक सन्यासी की तरह भटक रहे थे। चेहरे पर थकान, हृदय में विरह, आंखों में बस एक ही नाम, राधा राधा। ना कोई गुरु, ना कोई आश्रय, ना अपना कोई, सिर्फ भीतर से उठती एक पुकार, लाडली मुझे अपना लो। धीरे धीरे उनकी जुबान पर बस यही रट बन गई, राधा राधा रटते रटते बीती रे उमरिया। उस दिन दोपहर में जब सब कुछ छूटता सा लग रहा था, वे मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर चढ़ गए। वहाँ बैठकर विरह से भरे हृदय से लाडली रानी से बोले, हे राधे, अगर आप सच में मेरी हैं तो इस वृंदावन में बस एक कोना दे दीजिए जहाँ मैं आपकी चरण रज में ये जीवन बिता सकूं, वरना आज ही बनारस लौट जाऊंगा। उनकी आंखें नम थी, मन भीतर से टूट चुका था। कुछ देर बाद वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। सोच रहे थे, जब रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आज रात बनारस लौटना ही होगा। तभी अचानक एक प्यारी सी लाली, एक छोटी बालिका उनके सामने आ खड़ी हुई। गौरवर्ण आंखों में मासूम रोशनी, वह खेलते खेलते उनसे बोली, जय गो बाबा, जय गो बाबा। कभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराती, कभी जमीन पर फूल बिखेरती, और फिर जैसे ही आई थी वैसे ही अचानक ओझल हो गई। प्रेमानंद जी ने इधर उधर देखा, ना गली में, ना मंदिर के द्वार पर, ना पेड़ों के पीछे, वह कहीं भी नहीं दिखी। उन्होंने पास के साधुओं से पूछा, अभी यहाँ एक छोटी सी लाली आई थी, क्या आप जानते हैं वह कौन थी? साधु बोले, बाबा, यहाँ तो कई दिनों से कोई बच्चा नहीं आया, ये इलाका विरक्त साधुओं का है, शायद आपको भ्रम हुआ होगा। पर उनके मन ने गवाही दी, ये कोई साधारण बालिका नहीं थी, स्वयं राधा रानी थी, जो लाडली स्वरूप में आकर अपनी कृपा दे गई। उसी शाम एक व्यक्ति जो उन्हें पहले से जानता था आगे आया और बोला, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। ना कोई मांग, ना कोई प्रयास, बस राधा रानी की कृपा से वह स्थान मिल गया। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि वो साथ तब भी थी, हर क्षण थी, बस दिख नहीं रही थी। जब भूख लगी तो कोई अनजान रोटी रख गया, जब बारिश में भीगने लगे कोई चुपचाप चादर रख गया, जब अकेलापन महसूस हुआ दीवार पर राधे राधे लिखा दिख गया। ये सब संयोग नहीं था, ये सब लाडली रानी की ही लीलाएं थी। उस कुटिया से शुरू हुआ एक अद्भुत जीवन, जहाँ एक साधक, एक विरक्त, एक प्रेमी धीरे धीरे रसिक संत बन गया। प्रेमानंद जी ने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ लाडली रानी से प्रेम किया, और वही प्रेम आज भी लाखों हृदयों को उनकी शरण में खींचता है। वे केवल एक साधु नहीं, लाडली रानी के प्रेम का साक्षात उदाहरण है। उनका जीवन हमें सिखाता है, जब कोई सब कुछ छोड़ देता है तब राधा रानी सब कुछ बन जाती हैं। जय श्री राधे, जय लाडली रानी।
कोटि कोटि वंदन उस जीवित संत को, श्री प्रेमानंद जी महाराज को, जो स्वयं प्रेम को जी रहे हैं और प्रेम को संसार में बांट रहे हैं। आपको प्रेमानंद जी महाराज की ये कथा, ये कहानी उनकी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।